हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए हॉर्टिकल्चर का असाइनमेंट है जिसका ना टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये हमारा हमारे कॉलेज का आप जी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो आपको हॉर्टिकल्चर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का हम लोग लिखेंगे द हॉर्टिकल्चर में बी डिफाइंड एज द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स एज वेल एज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ये आपका हॉर्टिकल्चर का असाइनमेंट। इसमें हम लोग हॉर्टिकल्चर का डिफिनीशन लिख दिए। अब उसके बाद हॉर्टिकल्चर का वर्ड कहाँ से आए उसको लिखेंगे। द वर्ड हॉर्टिकल्चर इज डराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स हॉर्टस मीनिंग गार्डन and cultura meaning cultivation. Therefore the term literally means garden cultivation। हॉर्टिकल्चर का मीनिंग होता है गार्डन कल्टीवेशन। उसके बाद हम लोग हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस एंड हॉर्टिकल्चर का स्कोप देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो इसमें पहला होगा रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। Fruits and vegetables are essential for a balanced diet, providing vitamins, minerals, and fibers. For example, fruits like mango and papaya are rich in vitamin A, while citrus fruit are excellent source of vitamin C. उसके बाद दूसरा है medicinal value. Many plants such as neem, aloe vera, and turmeric are used in traditional and modern medicine. तीसरा है create employments. The sector is labor institute creative job operative in farming, opportunity in farming, processing, marketing, landscaping and nurseries throughout the year। आपका इसमें आपको बताया गया है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी है। उसके बाद चौथा है प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस कैन जनरेट सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज एंड स्ट्रेंजर और कंट्री ग्लोबल मार्केट पोजीशन। हम लोग हॉर्टिकल्चर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स को इंटरनेशनल ट्रेड पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इंपॉर्टेंस है। पाँचवा है रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। Plants absorb carbon dioxide and release oxygen, improving air quality. They also help reduce the urban heat in island effects by providing shades। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता है, कम करता है। उसके बाद छवा है प्रिवेंट सॉइल इरोजन। द डीप रूट सिस्टम ऑफ मेनी पेरेनियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक फ्रूट ट्रीज हेल्प होल्ड द होल सॉइल टुगेदर एंड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं। उसके बाद सातवां है इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन के क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। द कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावर एंड लैंडस्केपिंग इनहेंस द ब्यूटी ऑफ होम्स, पार्क्स एंड अर्बन स्पेसेस विच कंट्रीब्यूटेड टू अ ग्रीनियर मोरल लाइफ लेवल इन्वायरमेंट। वो लाइफ को क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद आठवां इंपॉर्टेंस है हम लोगों का रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, तो इसमें हो जाएगा इट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर various agro industries including food processing, juice और जैम, canning, वाइन मेकिंग एंड इसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट्स। हम लोग इंडस्ट्री के लिए रॉयल मटेरियल भी तैयार करते हैं, जैसे जैम होता है, जूस होता है, वाइन होता है और आपका ऑयल प्रोडक्शन में भी इस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम लोग इसका नौवां इम्पोर्टेंस देखेंगे हायर इनकम जनरेशन। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जनरली हैव अ हायर वैल्यू पर यूनिट एरिया दैन स्टेबल फ्रूट ग्रेन। अनाजों से ज़्यादा इनकम आपके फ्रूट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में है। दिस ऑफर्स बेटर इकोनॉमिक्स रिटर्न्स फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इम्प्रूविंग देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ग्रेन को क्रॉप्स से ज़्यादा हॉर्टिकल्चर वैरायटी में इनकम जनरेशन होता है। उसके बाद 10 नंबर इंपॉर्टेंस है इनकरेजेज वेल बींग। गार्डनिंग हैव बी शो टू बी अ थेरापौटिक activity that reduce stress and promote overall mental and physical health। इनकरेज हमारे वेल बींग को करते हैं, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ओवरऑल मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद 11 नंबर इंपॉर्टेंस है आपका और लास्ट इंपॉर्टेंट है प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी। ग्रोइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स हेल्प टू कंजर्व एंड प्रमोट plant species diversity. Green spaces also provide a habitat for pollinators and अदर वाइल्ड लाइफ। प्रमोट बायोडाइवर्सिटी को ये प्रमोट करते हैं। ये हो गया आपके हॉर्टिकल्चर्स के
इम्पोर्टेंस क्या क्या है। अब हम लोग इसके स्कोप को देखेंगे। स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो इसमें पहला हो जाएगा करियर अपॉर्चुनिटी, मतलब हॉर्टिकल्चर में करियर अपॉर्चुनिटी है सबसे, उसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे हॉर्टिकल्चरिस्ट, मतलब हॉर्टिकल्चरिस्ट हम लोग बन सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी में पहला है वर्क इन रिसर्च एंड डेवलप टू क्रिएट इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी एंड डेवलप बेटर कल्टिवेशन टेक्निक्स, हॉर्टिकलिस्ट। दूसरा है लैंडस्केप आर्टिस्ट या डिजाइनर, डिजाइन एंड मैनेज आउटडोर स्पेसेस सच एज पार्क्स, गार्डन, रिक्रिएशनल एरियाज एंड प्राइवेट गार्डन्स। मतलब लैंडस्केप डिजाइनर, मतलब आप लैंडस्केप डिजाइनर बन सकते हैं। मतलब आप लैंडस्केप को कैसे डिजाइन करते हैं, इसके बहाने भी आप इसके मैनेजर बन सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट और या इकोनॉमिक्स ग्रोथ आपको हॉर्टिकल्चर से ही मिलता है, वो भी 20%। मतलब इंडिया का एग्रीकल्चर में, इंडिया का इकोनॉमिक में 17 पॉइंट या 18% जीडीपी है, और उस 17% या 18% जीडीपी में भी 20% हॉर्टिकल्चर का है। इसलिए आप हॉर्टिकल्चर बेस्ड है और इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद तीसरा है फ्लोरिकल्चरिस्ट आप बन सकते हैं, स्पेशलाइज इन कल्टीवेशन मार्केटिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट फॉर द फ्लोरल इंडस्ट्री, मतलब फ्लोरिकल्चरिस्ट भी आप लोग बन सकते हैं। चौथा है आपका पोमोलॉजिस्ट, पोमोलॉजिस्ट मतलब फलों के आप उद्यानकर्ता बन सकते हैं। फोकस ऑन स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप एंड ट्रीज, मतलब पोमोलॉजिस्ट, मतलब पोमोलॉजी में आप जानते हैं कि इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह ओलोरोकल्चरिस्ट, मतलब आप सब्जियों के भी विज्ञाता बन सकते हैं, जैसे स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियों के आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं और मार्केट में उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। उसको 6 नंबर है नर्सरी मैनेजर, ओवरसी द प्रोपगेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इन अ नर्सरी सेटिंग, मतलब नर्सरी मैनेजर भी बन सकते हैं। सातवां है एग्री बिजनेस मैनेजर, मैनेज द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑपरेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। और आपको उसके बाद दूसरा पॉइंट है, पहला तो आपका था एम्प्लॉयमेंट, दूसरा था ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इसके इसको फिर कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो जाएगा आपका द शिफ्ट टुवर्ड सस्टेनेबल एंड केमिकल फ्री फूड्स प्रोडक्शन इन बूस्टिंग द डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्राउंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। उसके बाद तीसरा है आपका फ्रूट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग करिए और वैल्यू एडिशन में इसका स्कोप है। एडिंग वैल्यू टू रॉ प्रोड्यूस बाय क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स लाइक जूस जैम एंड पिकल्स, ओपन अस न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज, मतलब हम लोग इससे आपका रॉ मटेरियल भी तैयार कर सकते हैं, जैसे जैम जूस और पिकल जैसे अचार उचार। उसके बाद आपका चौथा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी में भी इसका इसमें पहला है वर्टिकल फार्मिंग एंड अर्बन एग्रीकल्चर, growing crops in vertical layer in urban environments to maximize space and ensure local food security। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम, मतलब पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कीट वीट के लिए जो होता है। एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबल पेट्स एंड डिजीज एंड पेस्ट एंड रोग, और कीट के लिए जो है मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। उसका तीसरा है प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, प्रोटेक्ट्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यूजिंग ग्रीन हाउस एंड शेड नेट टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशंस फॉर हायर यील्ड्स एंड ऑफ सीजन प्रोडक्शन। ये आपको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो गया। उसके बाद इसमें पांचवा हम लोगों का पॉइंट है इकोनॉमिक्स ग्रोथ, मतलब इसका स्कोप है कि हमारे इकोनॉमिक्स ग्रोथ को भी बढ़ाता है। कंट्रीब्यूटिंग टू द एग्रीकल्चर जीडीपी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, थ्रू हाई वैल्यू क्रॉप्स इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये आपका इकोनॉमिक्स ग्रोथ में भी स्कोप है इसका। उसके बाद 6 नंबर है इमर्जिंग सेक्टर ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, मतलब सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर का इसमें भी है। आप ये मेडिसिनल मतलब औषधि, एरोमेटिक मतलब आयुर्वेदिक पौधों का भी आप इमर्जिंग कर सकते हैं सेक्टर है। द ग्रोइंग डिमांड फॉर हर्बियल मेडिसिन कॉस्मेटिक एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स हैज क्रिएट अ सिग्निफिकेंट मार्केट फॉर कल्टिवेटिंग मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, मतलब इसमें हॉर्टिकल्चर में आपको मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स को देखने को मिलता है, और इसमें हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और कल्टीवेशन कर सकते हैं, और इससे हम लोग मेडिसिन और कॉस्मेटिक सामान बना सकते हैं। उसको 7वां नंबर है गवर्नमेंट जॉब, और सबसे पहला पॉइंट होता है एग्रीकल्चर का या हॉर्टिकल्चर का गवर्नमेंट जॉब सबसे पहला इसका अपॉर्चुनिटी है। इसमें होता है अपॉर्चुनिटी आर वेरिएबल इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट सर्विसेज
including roads and horticulture officer, research scientists with organizations like Indian Council of Agriculture Research (ICR) और पोजीशन एट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। ये हो गया आपका गवर्नमेंट जॉब। और दूसरा पॉइंट है आपका 8वां नंबर है प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकता है। द प्राइवेट सेक्टर रिक्रूटिंग फॉर रोल लाइक प्लांटेशन मैनेजर, नर्सरी मैनेजमेंट, लैंडस्केप डिजाइनर, फूड टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निकल मैनेजमेंट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी नोट्स इस यूट्यूब चैनल पर जल्द ही लाने वाले हैं। और आपको यह असाइनमेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।